हेलो फ्रेंड्स। मेलास्मा यानी कि झैया ये बहुत कॉमन समस्या होती है फीमेल्स में। जनरली ये प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है। कई बार पेशेंट को प्रेगनेंसी के पहले भी देखने को मिल सकता है। और जिसमें कि डार्क ब्राउन पिगमेंटेशंस हमारे चेहरे पे वो दाग बन जाते हैं। कई बार फोरहेड पे, चिक्स पे, अपर लिप पे वो देखने को मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा दिन तक वो रहते हैं। कई बार लाइफ टाइम भी वो रहते हैं। और बहुत लोग उससे परेशान हैं। तो आज हम उसके उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है, उसको हम ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और कौन से कारण है और उसको प्रिवेंट कैसे करें। तो देखिए, इसके कारण की अगर हम बात करें तो ये जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, तो उस हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से ये देखने को मिल सकता है। कई पेशेंट में जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज करते हैं तो उस टाइम भी ये पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। कई पेशेंट में वो जेनेटिक भी हो सकता है। अगर उसके बाद अगर कई जो लेडीज होती है वो धूप में अगर बहुत ज़्यादा उनको काम रहता है तो उन पेशेंट में भी वो मेलास्मा का प्रमाण देखने को मिल सकता है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एलोपैथी में वो क्लियर शॉट वहाँ पे लिखा गया है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन सिम्टम यानी कि जो दाग है उसको फेडअप करने के लिए एंटी पिगमेंटेटिंग क्रीम्स या स्किन लाइटनिंग एजेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हाइड्रोक्विनोन हो गया, कोजिक एसिड हो गया, एजिलिक एसिड हो गया, उसके बाद केमिकल पीलिंग हो गई, माइक्रोडर्मेटाइजेशन हो गया, और कई केसेस में लेजर वगैरह भी यूज कर रहे हैं। तो ये सब थेरेपी वहाँ पे यूज की जाती है। लेकिन अगर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत दिन से वो हाइड्रोक्विनोन जो यूज कर रहे हैं, ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं, उसके साथ बहुत बार कंबाइन कॉम्बिनेशन करके जो मेडिसिन आते हैं, तो उसमें बहुत पेशेंट को साइड इफेक्ट हो जाता है। पिगमेंटेशन और भी बढ़ने लगता है क्योंकि वो प्रॉपर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी सलाह के अगर हिसाब से अपन नहीं जाएंगे। बहुत बार लोग मेडिकल में जाते हैं, फार्मेसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह लेके आते हैं, वो सालों साल वहाँ पे वो यूज करने लगते हैं। बाद में वो ऐसा हो जाता है कि अगर उसका कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ उसके साथ प्रिवेंटिव मेजर्स डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रेस्क्राइब करते हैं, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हाइड्रोक्विनोन की वजह से बहुत बार लोग अगर धूप में जाते हैं तो वो पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इस तो इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो सनस्क्रीन लोशंस वगैरह होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। जनरली SPF 30 के अबव वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। उसके बाद स्किन को प्रॉपरली हम कवर अप कर रहे हैं धूप में निकलते टाइम, तो वो इंडिकेशन होते हैं जब अगर आप हाइड्रोक्विनोन यूज़ करते हैं तो। उसके बाद और भी ट्रीटमेंट पे वहाँ पे एक केमिकल पीलिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन वो आपको टेम्पररी हम उसको ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि परमानेंट अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो वो अंदर से वो डिसीज जाना चाहिए। तो इसलिए होम्योपैथी में बहुत मेडिसिन मेलाज्मा के लिए अवेलेबल है, जो कि अगर हम अंदर से अगर लेते हैं तो वो जो हार्मोन डिस्टर्बेंसेस है वो डेफिनेटली नॉर्मल आ जाएंगे। और धीरे धीरे करके वहाँ पे जो पिगमेंटेशंस वहाँ पे हो गया हो वो वहाँ पे निकल जाता है। तो डेफिनेटली होम्योपैथी मेलाज्मा के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, आई विल से दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मेलाज्मा। थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगता है क्योंकि ये जो डिजीज है एक प्रॉपर अगर हम हार्मोन की वजह से होता है, इसलिए ये अगर प्रॉपर हम उसको हैंडल करें तो डेफिनेटली पेशेंट को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल जाता है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।